राणा सांगा को लेकर विवाद के बाद उनके युद्ध कौशल की भी खूब चर्चा बड़े पैमाने पर की जा रही है। आगरा में राणा सांगा और उनके साथी वीर योद्धाओं का स्मारक बना हुआ है, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जब वीरता, बलिदान और रण कौशल की मिसाल बनी थी आगरा की धरती। बात हो रही है मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा की, जिनका सामना हुआ था भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर से। 1527 का साल बाबर अपनी मुगल सेना के साथ भारत में अपनी सत्ता जमाने के लिए बढ़ रहा था। उधर राजपूतों के वीर सेना नायक राणा सांगा ने अपनी ताकतों को संगठित कर आगरा और दिल्ली की ओर कूच किया। आगरा से करीब 60 किलोमीटर दूर बाबर बनाम राणा सांगा का युद्ध हुआ। राणा सांगा की सेना में कई मुस्लिम योद्धा भी थे जो उनके पराक्रम और न्यायप्रियता के कायल थे। इन सेना नायकों में अफगान और कुछ अन्य मुस्लिम सरदार भी शामिल थे, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ रणभूमि में उतरने का फैसला लिया था। राणा सांगा और उनकी राजपूत सेना ने बाबर की सेना को कड़ी चुनौती दी, लेकिन बाबर की तोपों और उसकी युद्ध रणनीति ने निर्णायक मोड़ ले लिया। ये युद्ध बाबर के पक्ष में गया और खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को पराजय मिली। इस हार के बावजूद राणा सांगा का साहस कम नहीं हुआ। घायल अवस्था में भी वह लड़ते रहे और बाबर को काफी नुकसान पहुंचाया। ये वह ऐतिहासिक स्थान है जहां कभी इतिहास के सबसे भीषण युद्ध में से एक लड़ा गया था। आज इस जगह पर एक स्मारक मौजूद है। आज भी लोग इस स्मारक को देखने यहाँ आते हैं और राणा सांगा की वीरता आज भी प्रेरणा देती है। राणा सांगा और बाबर का युद्ध खनवा के मैदान में हुआ था, जो कि आज वहाँ उनका स्मारक बना हुआ है, काफी भव्य। राणा सांगा एक अद्भुत योद्धा थे, जिनके शरीर पर चोटों के 80 घाव थे। उनका एक पैर, एक हाथ और एक आंख युद्ध में जाती रही थी। इसके बाद भी वो युद्ध से कभी मुंह नहीं मोड़ते थे। जिस समय खनवा का युद्ध हुआ, उस समय तमाम राजपूत राजा उनके साथ थे। यहाँ तक कि इब्राहिम लोदी का भाई महमूद और उसका लड़का और हसन खां मेवाती भी उनके साथ थे। राणा सांगा ने अगर तोपों का इस्तेमाल बाबर ने नहीं किया होता तो निश्चित है कि राणा सांगा की उसमें विजय होती, लेकिन तोपों का इस्तेमाल पहली बार भारत में हुआ था और राजपूत उससे बिल्कुल पूरी तरह से अनजान थे, इसलिए तोपों के आगे उनको हार माननी पड़ी। आज उनके स्मारक पर कितनी भीड़ लगती है, कितने लोग पहुंचते हैं? आज उनके स्मारक पर अच्छी तादाद में लोग जाते हैं और उसकी अच्छी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन उसको और अधिक सुव्यवस्थित किया जा सकता है।